वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे मेहमान हैं आज PMLN के शेख रुहेल असगर साहब, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं वसीम अख्तर साहब, MQM के सीनियर लीडर, एक्स होम मिनिस्टर। सर, करप्शन की बात तो फिर कोई नहीं कर सकता ना, आप लोग भी नहीं कर सकते। करप्शन तो पाकिस्तान के फैब्रिक में है। करप्शन का तो यहाँ पे सियासत का मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट होना है तो ज़रा 500 इनको लगा दो यहाँ पे और सिटी वार्डन्स बना दो और सब भर दो लोगों को, मतलब सियासत का नाम ही है। देखें, करप्शन तो है, जाहिर है पूरे मुल्क में, और आज की नहीं, जब से आप और मैं पैदा हुए हम देखते आ रहे हैं। मतलब और आप और ये जो है वो बहुत फार अपार्ट पैदा हुआ। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ इन्हें। अच्छा। हाँ, तो खैर करप्शन है, उसको ही बेहतर करना है। इसी सिस्टम में हम भी परवान चढ़े हैं और इन्हीं महकमों से हमारी भी डीलिंग रही है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मगर करप्शन फर्क ये होता है ना कि एक होता है कि काम में करप्शन होना और एक होता है काम ही करप्शन होना। ठीक है ना, आजकल की हुकूमत पे इल्ज़ाम ये लगता है कि जैसे काम ही करप्शन है। ये नहीं है कि काम में करप्शन तो नहीं, आजकल की अंदाज़े हुक्मरानी। अगर आपने मिसाल दूं, मैं छोटी सी मिसाल दूं, मुत्तहिदा की मिसाल देता हूँ। सिटी गवर्नमेंट में अच्छा खासा पैसा आया जब मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, और पूरी कोशिश की गई कि करप्शन को रोका जाए, मगर जाहिर है मैं भी जानता हूँ नहीं रुकती, बहुत मुश्किल काम है। मगर आप डिलीवरी देखो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हुआ है बगैर करप्शन। वसीम साहब, अगर उसमें हुआ होगा थोड़ा बहुत, मगर अगर कोशिश करें, सुने नहीं, उसमें हुआ होगा, मैं गलतियां नहीं निकलवाना चाह रहा। अगर हम कोशिश करें तो मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं टाइम के साथ। लेकिन आपने कोशिश की। एक और चीज बताऊं, मैं भी वजीर रह चुका, मेरा भी दिल करता, मैं भी इसी में परवान चढ़ा हूं, यहीं पैदा हुआ हूं, मेरे खून में भी हो सकता हो मैं भी देखूं अपने डिपार्टमेंट में, तो मेरा भी दिल करे, क्योंकि पैसा ऐसा मामला है। मगर पॉइंट ये, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं भी करप्शन कर सकता हूं, मेरा भी दिल करता होगा। मेरी जमात का चेक है जो मैं समझता हूं, ठीक है। मेरी जमात के जो सीनियर लोग हैं, माय क़यादत ऑल्सो, उनका एक चेक जरूर है मुझ पे। मैं एक दफा शायद कर जाऊं, दूसरी दफा भी कर जाऊं, मुझे ये डर है कि मैं तीसरी दफा पकड़ा जाऊंगा, तो मैं नहीं करता। देखिए ना, पैसों की करप्शन, ये वजह है, पावर की करप्शन तो होती ही है ना, मतलब फायदा तो इस्तेमाल होता ही है। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर मेरा पॉइंट है फाइनेंशियल, जो पैसे की करप्शन है, जिसमें लगा ही नहीं रहे हो, सब खा गया। लेकिन सर, उससे आगे भी फिर करप्शन, अकलमंदी की करप्शन का तो यही मतलब है ना जी, मैं वजीर हूं तो लिहाजा ये जरा मेरे लिए कराना आसान है तो करवा दो। ऐसा है, होता है, तो सब करते हैं, आपके लोग भी करते हैं। किया होगा, बिल्कुल किया होगा। आपने सर एक इम्पोर्टेंट बात की, आपने कहा कि ये चेंज हो सकता है, एक स्टेप फॉरवर्ड कर ले रहे हैं। किस तरह, ये बताएं। मैंने मिसालें दी आपको, इतना करप्शन हो सकता था। मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर चाहते कि कितने बड़े बड़े ठेके थे वो अपने लोगों को देते, उसमें कट भी आता, मगर ऐसा नहीं किया गया। वसीम साहब, मिसालें दे रहा हूं, रोड बनती है, बारिश होती है, रोड गायब हो जाती है, मतलब देखिए वो अब हमारा स्टैंडर्ड भी अजीब सा है। जो ठेकेदार हैं वो भी डंडी मारते हैं, इतनी जल्दी सारी जगह कंट्रोल नहीं कर सकते आप, आस्ते आस्ते टाइम लगेगा इसमें। बिल्कुल अगर कोशिश की जाए, बिल्कुल रोक तो नहीं, कम कर सकते। तो वसीम साहब, आपकी जो दलील है बदनवानी के खिलाफ, वो ये देखो हम कितने पैसे खा सकते थे। नहीं, ये नहीं है, ये तो आप कह रहे हो। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं। अगर मुझे खौफ है, मेरी पार्टी का चेक है, ठीक है, मैं भी खराब हो सकता हूं, मैं तो आपको क्लियरली बोल रहा हूं, मेरा भी दिल करता है मैं भी करप्शन करूं। आप बताते खुद नहीं खराब, लेकिन MQM बतौर जमात बड़े पैसे बना सकती है। MQM के सारे मिनिस्टर्स पे वही चीज लागू होती है। तो मिनिस्टर्स पे इंफरादी हैसियत में बिल्कुल लागू होती है। MQM बजाते जमात क्या करती है? चेक से, जमाती की तो बात कर रहा हूं, जमाती का तो चेक है, बाकी पार्टी में जमात 4000 कारकुन है, बाकी पार्टी में कोई चेक नहीं है। ये चेक, ये पकड़ धकड़ वाले चेक, आप चेक समझ रहे होगे, वो चेक नहीं। देखें, पीपल्स पार्टी का मैं खुल के बोल देता हूं, और दूसरी जमातों का आपके पास मिसालें मौजूद हैं, अरबों खरबों। बताइए, एक कंस्टिट्यूएंसी है वसीम साहब, एक कंस्टिट्यूएंसी है, चेक नहीं है। सही वहां कोई चेक नहीं है। सही हमारे यहाँ चेक है, एक कंस्टिट्यूएंसी है, एक हल्का है, हम आगे नहीं जाते जी, एक हल्का है। लेकिन ये भी तो सर, ये भी इल्जाम आप पे लगता है कि किस तरह से ये जमात आपकी जो है चल रही है, लंदन में भी ऑफिसेज हैं, वो तो बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। डोनेशंस हैं आपके, डोनेशंस हैं, ये मेरे ख्याल में सवाल बहुत दफा क्लियर हो चुका है। इंटरनेशनली हमारे पास डोनेशन आते हैं, हमारे जो ऑफिस बाहर खुले हुए हैं, यहाँ के डोनेशन जाते हैं। उसको सर एक बात आप बताएं, ये मैं लिंक थोड़ा सा उस दिन की पार्लियामेंट के दिन से सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि मैं ये समझना चाहूंगा कि ये आप, एक होता है मौका, जो तरीका वारदात होता है, हर एक की एक अप्रोच होती है कुछ भी करने की। मुझे लगता है MQM जो है ना, वो अपने पुराने जो दिन हैं उससे थोड़ी कैप्टिव है अभी भी, कि जब कभी कोई उसे धक्का देता है, और मैं यहाँ पे ये आपको एक चैरिटेबल
व्यू आपका ले रहा हूं कि कोई आपको पहले धक्का देता है, तो आपका रिएक्शन जो है ना वो वही APMSO के दिनों वाला, जब ये एक स्टूडेंट पार्टी थी उस दिनों वाला आता है। हालांकि अब आप स्टूडेंट यूनियन में नहीं, अब आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये एक अप्रोच है, जैसे आपकी जिस तरह पीपल्स पार्टी है, आप उन्हें कुछ कह लें, आप उन्हें करप्ट कहें, आप उन्हें गाली दें, वो मफाहमत मफाहमत मफाहमत। मौलवी साहब मफाहमत, इसमें मैं जवाब दूं इसका? वो आगे रिएक्ट नहीं करेंगे। वो अगर होते हैं आपकी जगह वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। मैं आपको जवाब दूं, इसमें फर्क थोड़ा सा कोशिश करूं। ये उनकी मैच्योरिटी और बुर्दबारी है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, मैं वहीं आ रहा हूं। उनके ब्लड में सियासत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके चले, उनकी जो बेटी थी सियासतदान, मानना पड़ेगा, मैं मानता हूं बेनज़ीर साहिबा को, शी वाज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आया सब कुछ। मैं नौकरी करता था, मेरे साथ और बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, हमारे खानदान में सियासत नहीं थी। हम तो अल्ताफ भाई ने MQM बनाई, हमने ज्वाइन की, और उसके रीजन सबको पता हैं। ये 30 साल में कुछ तो ठहराव आ जाता, वो टॉलर आता है, आ गया है, बहुत जगह आ गया है। हमने अगर टॉलरेंस नहीं होता तो अगर रिएक्शन होता तो कराची में जो कुछ हुआ है उसका रिएक्शन होता। गर्दने कट के महाजनों के नाम पे मिली हैं लोगों को, बदफेली हुई है, उसका रिएक्शन रोका गया है, ठीक है। वो उस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। मगर जहाँ सियासी जमातों का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ इतनी मैच्योरिटी नहीं होगी MQM में। क्यों? जो लोग MQM लेके चल रहे हैं वो सारे नौकरी पेशा लोग हैं, और वो चाहते हैं, उनका कॉज जो है कि मुल्क ठीक हो। आप कह रहे हैं आपको सियासत नहीं आती? अब सीख गए। अच्छा, हाँ, अब सीख गए, टाइम के साथ साथ बहुत एटीट्यूड इनका बहुत ज्यादा सियासी तो नहीं लगता। जिस तरह पीपल्स पार्टी में मैं नौकरी पेशा, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की, हमारे और जितने लोग हैं इंक्लूडिंग फारूक सत्तार, ठीक है, अल्ताफ भाई वाज फार्मासिस्ट, ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो हमारा ब्रेड एंड बटर खुदा ना खास्ता इंडस्ट्री बन चुका है, जितनी गलतियां होती हैं, इंडस्ट्री बन चुका है। आपसे जितनी गलतियां होती हैं, आप पे जितने इल्जामात लगते हैं, जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर इल्जामात लगते हैं कि फितरा और खाले हैं और उसके बीच में आपकी कमाई के ऊपर इल्जामात लगते हैं, तो ये सब सिर्फ इसलिए आप लोग एक्यूट बिजनेस मैनेजर्स हैं, सियासतदान नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आपने मिसालें दी दोनों, खालें, चैरिटी, जो फितरा होता है, वो एक तरीक़ेकार है। बिफोर MQM अल्ताफ भाई ने वो इंट्रोड्यूस कराया था, KKF बनी थी APMSO के बाद, खिदमत खल के लिए। उसमें खालें उस वक्त से चलती आ रही हैं, आज तक हम कलेक्ट करते हैं खालें। फितरा भी उसी तरह चलता आ रहा है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हमारा एक जो मैनिफेस्टो है उसमें ये पॉइंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर रमजान में आप देख लोगे। शेख साहब की तरफ अगर मैं जा सकूं, हाँ, कि शेख साहब जो है, बात MQM की अपनी सियासत की तो हो रही थी, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट सियासत है अब जो आज से सेनेट के इलेक्शंस तक की सियासत है। शेख साहब, नज़र ये आ रहा है कि जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, जो कि लग रहा है कि एटलीस्ट बाय फोर्स ऑफ पर्सनालिटी, नॉट परहैप्स बाय फोर्स ऑफ न्यूमरोसिटी या बाय फोर्स ऑफ वोटर्स, लेकिन एक उनका जो है इमेज बनता जा रहा है मीडिया पे, और हो सकता है कि वो एक फैक्टर बन जाए सिंध की सियासत में, अगर तो वो जरदारी साहब से नहीं मिले हुए हैं, जो कि अब आम तासुर है कि नहीं मिले हुए हैं। तो लगता ये कि यू हैव मेड अ चॉइस, यू आर probably going to go towards the Sindhi nationalists as opposed to the MQM. अब लग ये रहा है कि MQM जो है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के एपिसोड के बाद वापस जरदारी साहब के पास चली गई है, और अनकरीब सेनेट इलेक्शंस तक नज़र नहीं आता कि अब बाहर आएगी, और आप मुझे लगता है रुख करेंगे अब सिंधी नेशनलिस्ट का। तो क्या उनमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी शामिल हो सकते हैं, और क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ आप कोई किसी किस्म का अलायंस बना सकते हैं फ्यूचर में? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें इसमें ज़रूरी बताना चाहता हूँ, और आपकी वो नॉलेज में होंगी भी, और अगर नहीं है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होंगी। मैं एक वाक़े पे आपको नज़र आपकी लाना चाहता हूँ, तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। एक मीटिंग हुई जो प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग थी, और उसमें पीपल्स पार्टी के काबरीन भी थे, और उसमें काफ लीग के नया मोहब्बत थी, और उनके एक वज़रा, वफाकी वज़रा भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे सदर साहब ने अपने एक वफाकी वज़ीर जिनका सिंध से ताल्लुक़ है, उनको सिंधी में ये कहा कि तुमने देखा मेरी सियासत कि मैंने कैसे ANP को और MQM को कराची में दस्तो गिरबान किया हुआ। सलीम साफ़ी के कॉलम को कोट कर रहे हैं सर जी? सलीम साफ़ी साहब के कॉलम को आप कोट कर रहे हैं? जी, मैं वही कॉलम कोट कर रहा हूँ। और सलीम साफ़ी जो है बहुत डिसेंट साफ़ी है, और बड़ा मतलब बड़ी बेलाग किस्म की वो गुफ्तगू करता है, और उसमें उसकी कहीं किसी तरफ टिल्ट नहीं करता। मतलब एक बड़ी इंडिपेंडेंट उसकी अपनी एक होती है जो राय देता है, वो तजिया करता है।
अब मैंने वो आपको एक कोट किया कि मैंने मेरे ज़हन में आज भी वो चीज़ है। और अब वो लड़ा रहे हैं आपको एमक्यूएम के साथ, जरदारी साहब अब नहीं, इसमें भी कामयाब हो गए। एमक्यूएम नहीं, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, वसीम इस बात को शायद मान भी ले या शायद ना माने, लेकिन ये जो था सुप्रीम कोर्ट का एक एपिसोड जो था ना, जो उसका एक आना था, फैसला आना था, उससे काफ़ी सारे लोग इस बात से परेशान थे। उससे ये था कि पता नहीं क्या इस पटारे में से क्या निकलेगा। उसकी वजह से एमक्यूएम को चूँकि प्रेशर था, अगर ये बात माने मेरी बात, इनको प्रेशर था, इनको सियासी जमातों की तरफ से प्रेशर था, इनको दीनी जमातों की तरफ से प्रेशर था। जैसे आप अभी फितराना और खाल की बात कर रहे थे, एक ज़माना था कि एमक्यूएम अकेली खालें सारी इकट्ठी करती थी और फितराना इकट्ठा करती थी। अब तो 4-4 जाती हैं चिटें, अब तो 4-4 लोग जाते हैं खाले लेने, पर खालों में लड़ाई होती है वो, और जंग व जदल का वहाँ पर मैदान बनता है। इसलिए 2-4 जो चीज़ें थी उस पर इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उसकी वजह से हो सकता है उसी प्रेशर में, चूँकि नून लीग का मैं ये नहीं कि मैं किसी की कोई वकालत करने के लिए बैठा हूँ, अगर कोई मैं अगर गलती करता हूँ तो मैं उसको बिल्कुल बरबला ये बात कहूँगा, हाँ मैंने गलती की है। आप शायद इस बात का आपको अंदाज़ा भी होगा मेरी गुफ्तगू के बाद कि अगर नून लीग का इस सारी पुरतशद्दद सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, नून लीग जो है वो आप जैसे फरमा रहे हैं ना कि मिर्ज़ा साहब की तरफ चले जाएंगे या नेशनल पार्टी की तरफ जाएंगे, तो ये पाकिस्तान के हर सियासतदान का एजेंडा होना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान की सियासत से या पाकिस्तान के हुक्मरानों से या पाकिस्तान पे कब्ज़ा जिन्होंने किया डिक्टेटर से, उनकी पॉलिसी से नाराज़ हैं, उनको वापस आप सियासी धारे में लेके आएँ, और ताकि इस पाकिस्तान में आप उन लोगों की खिदमत करें जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए खिदमत की थी, कुर्बानियाँ दी थी, और 18 करोड़ अवाम जो आज आपकी तरफ देख रहे हैं, जो आपकी तरफ इस उम्मीद के साथ कि शायद पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क साबित होगा। इन चीज़ों से आपको बालातर होके, ऊंचे होके सोच रहे। आप जब आज सारी दुनिया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बड़ी तारीफ़ करते हैं और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बातों की बड़ी तारीफ़ की जाती है, उनकी गुफ्तगू की बड़ी तारीफ़ की जाती है, लेकिन आई डाउट। अब मुझे एक बात की अगर कहीं मेरा टाकरा हो तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल, दो बातें मैं उनसे ज़रूर सवाल करना चाहता हूँ अगर मौका मिल जाए। एक अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनकी सब लोग एहतराम करते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं, वो चाहे अपने हों या गैर हों या पाकिस्तानी हों या गैर पाकिस्तानी हों, सब देखते हैं उनको कदर से। उन्होंने और आसिफ ज़रदारी मेरा वसीला बने। अब वसीले को डिफ़ाइन तो वही कर सकते हैं ना कि वसीला से मुराद उनकी क्या है। अगर तो जो आज उनके पास है उसके आसिफ ज़रदारी उसका मालिक व मुख्तार है और ये सिर्फ कस्टोडियन है, तो फिर तो बात नहीं समझ आती कैसे मालिक अपने नौकर से, नौकर अपने मालिक से कैसे नाराज़ हो सकता है। कुछ और गेम हो सकती है, नाराज़गी वाली बात को नहीं हो सकती। दूसरी बात जो मुझे उनकी सर, गेम तो बताएं क्या है बड़ी, हाँ दूसरी बात से पहले गेम क्या है करने लगा ना जी, मैं अर्ज करने जा रहा हूँ ना। अब उसमें उन्होंने एक टॉक शो में, जिसमें बहुत बड़े आपके हैवी वेट किस्म के जो एंकर्स होते हैं ना, जिनको आप कहते हैं बड़ी उनकी रेटिंग बहुत ऊंची होती है, वो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने एक सवाल किया था उनसे कि जी अगर आपको जरदारी साहब ये कल कहें कि आप खामोश हो जाएं तो फिर उन्होंने कहा मैं खामोश हो जाऊँगा। फिर कुरान की क्या अहमियत है? फिर वो कुरान, वो सच, वो जो अंदर का इंसान जागा था, वो किधर गया अगर जरदारी साहब उनको? इसका इन दो बातों से मैं कम से कम अपनी हद तक मैं इबाहम का शिकार हूँ। शेख साहब, ब्रेक की तरफ मुझे जाने का कहा जा रहा है, लेकिन आप बहुत एक इंटरेस्टिंग बात शुरू कर चुके हैं, क्योंकि लग रहा है कि आप बिल आखिर इस नतीजे पे व्यूअर्स को लेके जाएंगे कि आपके ख्याल से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का जो आउटबर्स्ट था वो किस तरह मोटिवेटेड था, क्या उसके पीछे जो है वो मकासद हो सकते हैं, और क्या हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये मकसद जो है उनका वो हासिल हो सकेगा या नहीं, और ये है क्या। ब्रेक के बाद सोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बैक आफ्टर ब्रेक।